साउंड टेक 7 एक्शन। जो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सबसे पहले स्टूडियो में हर्षवर्धन जी, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में मौजूद हैं। और हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और सांसद सुधांशु त्रिवेदी जी भी जुड़ चुके हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अनुराग भदौरिया अब से कुछ दिन पहले ही, अभी इनफैक्ट कुछ ही दिन पहले बैलगाड़ी में सवार सड़कों पर नजर आ रहे थे। अनुराग भदौरिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं, स्वागत है आपका। हमारे साथ तहसीन पूनावाला आपसे कुछ ही देर में जुड़ेंगे, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। आपको इस वक्त शिवसेना उद्धव गुट से आनंद दुबे जी भी नजर आ रहे हैं। आनंद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और हमारे साथ एलजेपी रामविलास पासवान वाली पार्टी से अरविंद वाजपेयी जी नजर आ रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अनुराग जी, शुरुआत आपसे कर रही हूं। सवाल पूछे, बड़ा अच्छा लगा, इतने वक्त तक आपने सरकार को घेरा, लोकतांत्रिक तरीके से बड़ा अच्छा लगा, लेकिन जब जवाब देने की बारी आई तो भाग क्यों गए? अरे भैया, क्या भैया आप क्या बात कर रहे हो? अभी तो सब कुछ रहेगा, कुछ नहीं बचेगा। मैं तुझे देखिए, सबसे पहले तो जो हाथरस में घटना हुई है, जैसे 100 से ज्यादा हमारे लोगों की जो भगदड़ में मौत हुई है, ये बहुत ही गंभीर और संवेदनशील और बहुत ही हृदय को पीड़ा देने वाली घटना है। बिल्कुल सही। और जिससे मुझे किसी को का मन बहुत दुखी होगा इस घटना को लेके। तो मैं उन सभी जो हमारे साथी हमारे बीच में अब नहीं रहे, उनके लिए मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि उनकी आत्मा को शांति मिले। और ये भी साथ में कहूंगा कि उत्तर प्रदेश की सरकार और उसका जो प्रशासन होता है, उनको भी कम से कम सद्बुद्धि तो दे कि इस तरह की जब घटनाएं, जहां पे इस तरह का जब प्रोग्राम हो रहा हो, तो वहां पे प्रॉपर सुरक्षा व्यवस्था और वहां का पानी, वहां पे किस तरह से एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड की इस तरह व्यवस्था वहां पे वो किया करे हमेशा, तो कम से कम हमारे लोगों की जान मान। अच्छा, इसके लिए मैं फरिश्ता हूँ, तेरे लिए तूफान। आपका भी यहाँ दिल से स्वागत, नमस्कार। की सुरक्षा रहेगी, ये जिम्मेदारी से मुझे लगता है प्रशासन को, सरकार को निभाना चाहिए। वो हम वैसे तो बहुत ख्याल रखते हैं हर चीज का। अगर हम कोई 10 आदमी की भी बात करेंगे तो 144 धारा लगा देते हैं, लेकिन जब यहाँ 80-80 हजार लोग या 2-2 लाख लोग इकट्ठे हो रहे हो, तो सरकार की मॉरल जिम्मेदारी और नैतिक जिम्मेदारी वहाँ बनती है। क्योंकि जिम्मेदारी नहीं है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनकी, और इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाने में फेल हुए हैं, ये बहुत दुख की बात है। जहां तक आपने पार्लियामेंट की बात की है, पार्लियामेंट चलाने की भी जिम्मेदारी सरकार की होती है, पार्लियामेंट को ऑर्डर में लाने की भी जिम्मेदारी सरकार की होती है। सत्ता पक्ष से एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। शिकायत के मोड में रहता है, वो विपक्ष को कटघरे में रखता है, विपक्ष की बात करता है। विपक्ष की बात क्यों करता है सत्ता पक्ष? भाई, सत्ता में जनता ने आपको चुना है, आप जनता की बात क्यों नहीं करते? जनता आपसे कह रही, विपक्ष आपसे क्या कहता है? मेरी बात मत कीजिए, आप जनता की बात कीजिए, जनता के दुख दर्द की बात कीजिए, जनता की परेशानी की बात कीजिए, लेकिन आप विपक्ष में व्यक्तिगत हमले करते रहते हो। अरे, भारतीय जनता पार्टी से हमारा कोई झगड़ा नहीं है, हमारा कोई लड़ाई नहीं है। हम जनता के मुद्दों को लेकर उनसे लड़ते हैं, व्यक्तिगत झगड़ा किसी से थोड़ी किसी का। अभी मजा आएगा ना भाई, हम जनता के मुद्दों को लेकर आपसे हिसाब मांगते हैं कि आपने जनता के मुद्दों पे वोट मांगा, जनता के मुद्दे अनुराग जी, 10 साल इसके पहले दी थी, आप जनता को मैंने आपको पूरा मौका दिया। अरे, जनता के सवाल पूछेंगे, वो जवाब सुनने का मादा भी तो रखेंगे ना। आप 10 सेकेंड शूटिंग करते रहेंगे, नारेबाजी करते रहेंगे, हो हल्ला करते रहेंगे। अरे 10 सेकेंड और, जब जनता का मुद्दा आपको पता है कि पेपर लीक इतना बड़ा मुद्दा है जिसमें 25 लाख बच्चों का भविष्य, करोड़ फैमिली उसमें उसके भविष्य अधर में अटका हुआ है, यहाँ लगातार पुल गिर रहे हैं, जिस तरह की लोगों की मौतें हो रही है, जिस तरह से हर जगह आप देखो भ्रष्टाचार उजागर हो रहा है, अगर हम ये बात कर रहे हैं, अगर हम ये बात कह रहे हैं, तो सरकार की जिम्मेदारी होती है इसी पे बोलने की। सरकार अरे अनुराग जी, आप भी वही काम कर रहे हैं जो लोकसभा में आपके सारे सीनियर लीडर्स कर रहे थे। आप मुद्दा उठाइए ना, लेकिन उस मुद्दे को, उस सवाल के जवाब को भी तो सुनिए ना। जैसे आपने पूरी बात सुनी, आपने पूरी बात कही, हम सब ने कायदे से सुना, ठीक है। आपने कहा नीट पर जवाब नहीं दिया पीएम ने, आपने मणिपुर का जिक्र नहीं किया 133 मिनट तक। मणिपुर मणिपुर मणिपुर। अरे, मैं सत्ता में नहीं हूं, लेकिन मैं जनता की तरफ से आपसे सवाल पूछ रही हूँ सर। पीएम को नहीं सुनना चाहेंगे आप? पीएम से तीखे सवाल करेंगे तो जवाब नहीं सुनना चाहेंगे आप?
आप सुनिए। घटना हुई हम सुनना चाहते हैं। हाँ तो बोला ना पीएम ने, क्यों नहीं उनको बोलने दिया आप लोगों ने? 140 सांसदों को निलंबित कर दें। यही काम अभी आप यहाँ भी कर रहे हैं डिबेट में। सुधांशु त्रिवेदी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर देखिए, वहाँ स्पीकर ने ये काम नहीं किया कि माइक ऑफ कर सके, लेकिन मैं ये काम करूंगी क्योंकि व्यूअर सुनना चाहता है। अगर आप नीट पर, पेपर लीक पर, अगर आप उस सत्संग में हुई मौत पर, अगर आप मणिपुर पर सवाल पूछ रहे हैं, तो सरकार के नुमाइंदे की तरफ से, बीजेपी की तरफ से क्या जवाब है? मैं आपकी आवाज बंद करूंगी सर, क्योंकि मैं चाहती हूं कि आपके उठाए सवाल का जवाब दिया जाए। सुधांशु जी, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। देखिए, भदौरिया जी को शायद जानकारी भदौरिया नहीं है, या वो अपने वही पूर्वाग्रहग्रस्त स्टाइल में बोलना चाहते हैं। मैं बताना चाहता हूं, राष्ट्रपति का अभिभाषण पर राज्यसभा में 21 घंटे का समय तय था। 21 घंटे, और जिसमें विपक्ष को 11 से 12 घंटे बोलने का अवसर मिलने वाला था। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप लोगों ने कंटिन्यूअस मणिपुर पे नारा लगाया। आज डिजिटल जमाना है ना, विपक्ष के लोगों ने कुल मिला के बोला कितना मणिपुर पे? 2% समय भी नहीं दिया बोलने पे, और नारा लगाने में 100% समय। यह दर्शाता है कि आपको उस मुद्दे के ऊपर प्रश्न उठाने और न प्रश्न का उत्तर सुनने में रुचि है। आपका उद्देश्य वहां पर केवल हल्ला मचाना था। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, आज ही प्रधानमंत्री जी ने इस विषय के ऊपर जब राज्यसभा में बोलना शुरू किया, ठीक वही हरकत। राहुल गांधी जी बोले, सब लोगों ने शांति से सुना। खड़गे जी बोले, सब लोगों ने शांति से सुना राज्यसभा में। लोकसभा में प्रधानमंत्री जी बोले, पूरे टाइम नारेबाजी। राज्यसभा में प्रधानमंत्री जी बोले, थोड़ी देर सुना, उसके बाद नारेबाजी और उसके बाद बहिर्गमन। पिछले भी सत्र में याद करिए, चुनाव से पूर्व का जो सत्र था, प्रधानमंत्री जी बोलते रहे, नारेबाजी करते रहे। अरे भाई, आपने सवाल पूछा तो सवाल के जवाब का इंतजार भी तो करिए। और मणिपुर में प्रधानमंत्री जी ने तो बताया कि एक छोटा सा राज्य जिसमें 10 बार राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ा, एकमात्र राज्य जहां 93 से 98 5 साल तक ब्लॉकेट रहा, वो सारी परिस्थितियां और वर्तमान समय में सरकार किस प्रकार से काम कर रही, बात किया। नीट के ऊपर जवाब दिया। आपको नीट पे बोलना था। उस 21 घंटे में जो 10-11 घंटे आपके थे, कितना घंटा बोले आप नीट पे, बताइए। मतलब बोलना नहीं है, चिल्लाना है, यह गलत बात है। सदन बोलने के लिए होता है, चीखने चिल्लाने के लिए नहीं होता। मैं मौका दूंगी, बीच में नहीं। नहीं, इनसे बस इतना पूछ लीजिए, मणिपुर की घटना कब से चल रही है? अरे सर, मणिपुर की घटना पर आप चर्चा कीजिए ना, दिक्कत नहीं है, लेकिन आप बोलने दे तब ना। आप तो बोलने ही नहीं देते, प्रॉब्लम ये है। अरे भैया, आप कितने पीएम ने 10 मिनट तक बोला, सुना भी है आपने मणिपुर पर? अरे मैं मणिपुर कब से चल रहा है रुबिका जी, कब से चल रहा है मणिपुर? मैं पूछना चाहता हूँ। नहीं, आप मुझे बताइए कब से चल रहा है। आप मुझे बताइए कब से चल रहा है। नहीं, मैं जवाब दे रहा हूं। सुधांशु जी, अच्छा सुधांशु जी बताइए भाई, कब से जल रहा है मणिपुर? भदौरिया जी, बिल्कुल एक लाइन। भाई देखिए, मणिपुर की घटना हुए 1 वर्ष से ऊपर का समय हो गया, मई से। मगर मैं पूछना चाहता हूं, मणिपुर को लेकर दिल्ली में इतना बवाल हुआ, इंफाल में कोई प्रदर्शन क्यों नहीं होता? मणिपुर विधानसभा में क्यों नहीं सवाल उठाते? इसका अर्थ यह हो गया, मणिपुर की घटनाओं के बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।